क्लैट 2025 में अब 2 महीने बचे हैं, आपका जीके का बैकलॉग बचा है इतना सारा, आपके मॉक के स्कोर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट आपके प्री बोर्ड्स भी हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। और फिर अभी कुछ टाइम पहले क्लैट कंसोर्टियम ने बेसिकली अपना सैम्पल पेपर निकाला था जिसमें दे हैव ट्राइड टेलिंग टू स्टूडेंट्स के इस बार जो इंग्लिश सेक्शन होगा, लॉजिकल सेक्शन होगा, उसमें ज्यादा पैसेजेस आएंगे बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग के स्टूडेंट्स की रीडिंग एबिलिटी ज्यादा हो। अब ये काफी प्रॉब्लमैटिक चीज है एंड आई एम श्योर आप सभी को वो स्ट्रेस फील हो रहा है कि यार क्या करें कैसे करें, बट डोंट वरी, वी कैन डू दिस टुगेदर। और मैं आपको एक प्लान बताऊंगा इस वीडियो में हाउ यू कैन विद इन दिस 2 मंथ्स फॉलो अ स्ट्रैटेजी जिससे आप इस पेपर को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो अब इन 2 महीने में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो होती है आप अपने माइंडसेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स को ये एंजाइटी हो रही है कि यार उसके तो मेरे से बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं एंड वी आर इन दैट फेज ऑफ कंपेयरिंग आवरसेल्व्स। सो अगर आप उस माइंडसेट को ठीक रख सकते हो विच ऑब्वियसली इज नॉट इजी फॉर एवरी स्टूडेंट। एंड अगर आपको मैं एक सिंपल सा फैक्ट बताऊं कि कनव के केस में, कनव सलूजा सुपर ऑल इंडिया रैंक 2, उसके केस में ही हैड दैट एज कि इस टाइम पे किसी एक एक्सपीरियंस पर्सन का गाइडेंस मिलना कि जहां से आप अपने माइंडसेट को ठीक रखो और पेपर में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सको। तो एवरीबडी नीड्स दैट। एंड अगर आपको ये चीज, आपको भी चाहिए ये चीज, तो आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा है एंड आप इस नंबर पे कॉल करो एंड ऑब्वियसली नोबडी पिक्स अप, आपको कुछ देर में कॉल जरूर आ जाएगा एंड यू कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस वन ऑन वन मेंटरशिप और अ गाइडेंस सेशन विच कैन गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ यू कैन मैनेज योर इमोशंस या अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से ठीक कर सकते हो। There are 5 important things that you need to look out for in the next 2 months. सबसे पहली चीज है क्या प्लानिंग आप फॉलो करने वाले हो। सेकेंड, आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ स्टैंड करते हैं। थर्ड चीज है आपका जीके का बैकलॉग और जीके कितनी कवर कर पाओगे। फोर्थ है हाउ मेनी मॉक्स यू आर गोइंग टू गिव, हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज देम। एंड फिफ्थ है व्हाट योर माइंडसेट विल बी। सो मूविंग ऑन टू द प्लानिंग वाला पार्ट, पहला पॉइंट देखो, आपको पता है ये 2 महीने का के अंदर आपके सामने एक बहुत बड़ा टास्क है और टाइम कम है। तो आपको प्लानिंग किस तरीके से करते हो आप, दैट इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर क्लैट का रिजल्ट। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके डेली टास्क क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके वीकली टारगेट्स क्या है, कितने मॉक्स देने वाले हो आप हर वीक में, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, कितना जीके का बैकलॉग कवर करने वाले हो। उसके बेसिस पे यू नीड टू हैव अ डेली टास्क इन फ्रंट ऑफ यू कि आज मेरे को एक मॉक देना है या आज मेरे को एक मॉक एनालाइज करना है, आज मेरे को इतना जीके करना है, आज मेरे को इतना मैथ्स करना है, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आज मेरे को कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड ये चीजें कितना करना है। तो अगर आप रोज उस चीज को ब्रेक डाउन करोगे एंड एवरी डे इफ यू आर एबल टू कंप्लीट मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स, 100% आपको ऐसा फील होगा कि हाँ अब मैं ना अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छा करूँ और आपको वो एंजाइटी नहीं होगी। एंजाइटी तब होती है जब हमारा जो ब्रेन होता है वो काम की जगह और चीजों के बारे में सोच रहा होता है। सो इफ यू कैन डू दैट, दैट इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सेकेंड पॉइंट है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ स्टैंड करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल एंड मैथ्स, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, वेयर एग्जैक्टली आपके कॉन्सेप्ट स्टैंड करते हैं, कहाँ कितना आप कर चुके हो। यू इफ यू हैवंट तो ऑब्वियसली आप इन एक महीने में भी वो कंप्लीट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली आई एम श्योर कई सारे लोगों ने ऑलरेडी कर रखा होगा तो उसको आप अब मैनेज कर सकते हो अपने तरीके से। बट मेक श्योर बिफोर 15th ऑफ अक्टूबर और एटलीस्ट 30th ऑफ अक्टूबर आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हो। नाउ थर्ड पॉइंट इज अबाउट जीके। यार जीके का इंपॉर्टेंस जैसे जैसे पेपर पास आता है बढ़ता जाता है। वाई आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि आप लास्ट के 10 दिन 15 दिन मेनली फोकस जीके पे करो, ठीक है, उससे पहले बेसिक जीके करो। वाई, बिकॉज पेपर के 10-15 दिन पहले तक आप स्किल्स पे वर्क कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। मतलब लास्ट के 10 दिन यू कांट एक्सपेक्ट कि आपकी स्किल्स इंप्रूव हो, वो स्किल्स पहले ही इंप्रूव हो जाएंगी। उस टाइम पे आपके पास अच्छा खासा टाइम है, भर भर के जीके करो, पूरा पूरा दिन करो, क्योंकि टाइम आपके पास होगा, आप स्ट्रेस आउट कर रहे होगे तो जीके कंप्लीट होने लगेगा तो आपको बहुत नॉर्मल फील होगा। सेकेंडली, जीके में याद रख पाने की जो प्रॉब्लम होती है, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू रिमेंबर a lot of things that they read in GK. So the closer it is to your paper, the better it is. तो जीके की ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। और जीके के अंदर एक और चीज आई वांट टू ऐड, कनव टेक्स हिज जीके क्लासेस ऑन एवरी थर्सडे एंड इफ यू वांट टू अटेंड दोस क्लासेस यू कैन टेक अ डेमो क्लास ऑफ दैट एंड उसका लिंक विल बी गिवन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एंड उस टेलीग्राम चैनल का जो इनवाइट लिंक है दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप जेन्युइनली नोटिस करना कि किस माइंडसेट से कनव लोगों को पढ़ाता है, मेंटर करता है, किस माइंडसेट से वो खुद पढ़ता था, एंड इट कैन बी एन आई ओपनर फॉर अ लॉट ऑफ यू कि किस लेवल तक ही हैड गॉन
to prepare for CLAT and ALED and how he was able to secure this rank. So definitely check that out. नेक्स्ट थिंग है मॉक के बारे में. फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द मॉक्स, कि आपको कितने मॉक्स देने चाहिए. आई वुड से नाउ इज द स्टेज दैट विच वेयर यू शुड मिनिमम गिव 2 to 3 मॉक्स अ वीक एंड उसका एनालिसिस करो, बिकॉज मॉक्स देना इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. एंड व्हाट आई कैन टेल यू इज कि मॉक की जो स्ट्रैटेजी होती है दैट इज 50% ऑफ द होल गेम क्लैट में अच्छा करने का. ठीक है. एंड कई सारे लोग अपनी मॉक की स्ट्रैटेजी इंप्रूव करने में काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं, विच इज सो इम्पोर्टेंट. बिकॉज स्ट्रैटेजी वाई इज इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू रूल आउट एवरी पॉसिबिलिटी जिससे आपका पेपर खराब हो सकता है. कभी पेपर में ये आ गया, कभी पेपर में आपने कोई और ऑब्स्टिकल फेस किया, कभी कुछ और ऑब्स्टिकल फेस किया. तो देयर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल विच यू कैन नॉट काउंट एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू face all of those obstacles and learning from them. So if you can find as many obstacles as possible जो आपको पेपर में आपका अच्छा स्कोर लाने से रोक सकते हैं, that can be super helpful. And how to deal with those obstacles, you need to talk to a mentor. देखो मैंने कनव का आप लोग को पता है कि कनव ने अपना क्लैट पेपर खराब किया था एंड द वे आई वाज एबल टू गाइड हिम वाज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि तूने क्या गलती करी, why were you able to not get a good enough rank in one exam and why was he able to secure such an amazing rank in ALET. तो समझो प्रिपरेशन इज नॉट द ओनली थिंग, आपकी स्ट्रैटेजी भी बहुत मैटर करती है. और इसी से सिमिलर जो चीज है वो अगले पॉइंट में, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, माइंडसेट. आप किस माइंडसेट से पेपर दे रहे हो. आप अगर एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में पेपर दोगे एंड बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करोगे, देयर इज अ 90% प्रोबेबिलिटी आप बहुत बढ़िया स्कोर लाओगे पेपर में. एंड पेपर में देखो एक चीज एक्सपेक्ट करना, दैट डे इज गोइंग टू बी सुपर डिफरेंट. मतलब वो टोटली डिफरेंट होगा आपके बाकी सारे मॉक्स वाले डेज से. ठीक है. एंड आप जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, दैट इज जस्ट टू एंश्योर कि आप उस दिन बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सको. एंड कैसे करोगे आप? ऑब्वियसली सिमुलेट करने की कोशिश करोगे, रिपीट करने की कोशिश करोगे. तो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि एक भी सेकंड आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए यार उस दिन तो बस पेपर कैसे बेस्ट देना है, वो चीज दिमाग में आनी चाहिए. और अभी भी टिल द टाइम यू आर देयर, यू आर गिविंग द एग्जाम, जस्ट फोकस ऑन आपको क्या करना है. ये मत सोचो कि अच्छा वो स्टूडेंट मेरे से आगे चल रहा है, उसके मार्क्स तो बहुत आ रहे हैं, मेरे बहुत कम आ रहे हैं. दिस इज समथिंग जो बहुत नेगेटिविटी लाता है. एंड आई हैव सीन इतने सारे स्टूडेंट जो अच्छा करते हैं ना, दे जस्ट ब्लॉक आउट एवरीवन एल्स. मतलब वो सब लोगों से कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, अपने में स्टिक करते हैं. दे जस्ट ट्राई टू एनालाइज वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे दे कैन इम्प्रूव. एंड जो मैंने मेंटर वाला बताया कि एज अ मेंटर पीपल कैन टेल यू दैट, एंड आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल स्टडी एंकर में. सो आई एम एबल टू टेल देम अच्छा ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम गलत सोच रहे हो. तो दिस इज व्हाई माइंडसेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो ओवरऑल इफ आई हैव टू टेल यू, इफ यू genuinely follow these 5 things that I have told you and you on a daily basis just see इनमें से कितनी चीजें आप कर पाए हो and not give yourself time to think about unnecessary things, I am very much sure you'll be in a very good frame of mind and you'll have a very good chance of clearing this exam. Thank you so much. See you in the next video.